क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही अवतार की दो अलग कथाएं क्यों मिलती हैं? कहीं रामायण में सीता माता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है, तो कहीं उनके छाया की परीक्षा का। कहीं श्री कृष्ण के बालपन की कथाएं अलग हैं, तो कहीं युद्ध का प्रसंग। आखिर सत्य क्या है? क्या समय एक सीधी रेखा है जो बस आगे बढ़ाती है, या कोई घूमता हुआ चक्र जो खुद को दोहराता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, वेदों और पुराणों की रचना करने वाले वास्तव में कौन है? आज की इस विशेष वीडियो में हम समय के उस वैदिक विज्ञान को समझेंगे, जिसे जान लेने के बाद ब्रह्मांड को देखने का आपका दृष्टिकोण सदा के लिए बदल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आप स्वयं को काल के इस अनंत सागर में कहां खड़े हैं, यह जान पाएंगे। सनातन धर्म के अनुसार समय स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील और चक्रीय है। जिसे हम मनुष्य एक वर्ष कहते हैं, वह देवताओं के लिए मात्र एक दिन है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, यानी मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक के 6 मास, वह देवताओं का दिन होता है। और जब सूर्य दक्षिणायण में होते हैं, अर्थात कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के 6 मास, तो वह उनकी रात्रि होती है। 360 मानव वर्षों को मिलाकर देवताओं का केवल एक दिव्य वर्ष बनता है। अब सोचिए, जिसे हम सदियाओं कहते हैं, वह ब्रह्मांडीय स्तर पर मात्र कुछ क्षण है। और इसी दिव्य गणना से निर्धारित होते हैं हमारे 4 महान युग। समय के इस चक्र में 4 युग अपनी बारी से आते हैं, और हर युग के साथ धर्म की शक्ति घटती जाती है। सबसे पहले सत्ययुग, जिसकी अवधि 17,28,000 मानव वर्ष है। फिर त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्षों का होता है। इसके बाद द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। और अंत में आता है कलयुग, जो 4,32,000 वर्षों का है। इन चारों युगों के मेल को हम चतुर्युगी या महायुग कहते हैं। एक महायुग यानी 43,20,000 मानव वर्ष। लेकिन रुकिए, गणना यहां समाप्त नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। जब ऐसे 71 महायुग बीत जाते हैं, तब उसे एक मनवंतर कहा जाता है। एक मनवंतर के बीतने पर एक मनु का समय पूर्ण होता है। और जब 14 मनवंतरों का समूह मिलता है, तब बनता है एक कल्प। यह एक कल्प ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है, और 2 कल्प उनके एक पूरे अहोरात्र, दिन और रात के बराबर है। वर्तमान गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के 51 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज हम उनके 51वें वर्ष के प्रथम दिन श्वेतवाराह कल्प के 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। इस कलयुग के अब तक 5,127 वर्ष बीत चुके हैं, और अभी भी 4,26,873 वर्ष शेष हैं। सोचिए, हम इस अनंत समय के कितने छोटे से हिस्से में विद्यमान हैं। अब प्रश्न आता है कि यह ज्ञान हम तक पहुंचाया किसने? उत्तर है वेदव्यास जी। वेदव्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अपितु एक पद का नाम है। हर द्वापर युग में श्री हरि विष्णु के एक अंश जन्म लेते हैं। उनके जन्म से पूर्व वेद एक ही होता है, जिसे समझना जनमानस के लिए कठिन होता है। वे उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विभाजन यानी व्यास करने के कारण ही वे वेदव्यास कहलाते हैं। वर्तमान में हम जिन्हें जानते हैं, वे 28वें महायुग के वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन हैं। अक्सर लोग भ्रमित होते हैं कि पुराणों की कथाओं में अंतर क्यों है। इसका उत्तर है कल्प भेद। पुराणों में वर्णित कथाएं आवश्यक नहीं कि इसी कल्प या महायुग की हों, क्योंकि समय एक चक्र है। इसलिए रामायण, महाभारत और भगवान के अवतरित होने जैसी लीलाएं हर कल्प में दोहराई जाती हैं। लेकिन जैसे एक ही नाटक के अलग अलग मंचन में अभिनेता थोड़े अलग भाव दिखाते हैं, वैसे ही प्रभु की लीलाएं हर कल्प में अपनी नवीनता बनाए रखती हैं। इसीलिए किसी कल्प की कथा में सूक्ष्म अंतर मिलता है, जिसे कल्प भेद कहा जाता है। यह अनंत काल चक्र निरंतर चलता रहता है, जहां ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। इस भीषण काल की गति को समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। जो इस सत्य को जानकर अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण में जाता है, वही इस जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्त हो पाता है। अन्यथा जीव इसी 84 लाख योनियों और युगों के फेर में बंधा रहता है।